छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। उनके पीछे उनके पिता यानी शहाजीराजे और माँ जीजामाता से उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी। शहाजीराजे और माँ जीजामाता इन दोनों के फैमिली में 2 जनरेशन से ही स्वराज्य की ओर चल पड़े थे। शिवाजी महाराज इनका युद्ध किसी निजी या खुद के लिए नहीं था, सभी मानव अधिकार दिलाने के लिए और सम्मान के साथ जी सके इसलिए स्वराज्य चाहिए था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने रैयत के लोगों की सोच में बदल करके महाराज ने राजकीय, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की जो गुलामगिरी थी वो तोड़ डाली थी। शिवाजी महाराज मतलब मुसलमानों का काल, ऐसा कई वही फेमस इतिहासकार मानते हैं। ऐसे हिस्ट्री भारत के कुछ भाषाओं में लिखी है। इसके लिए शिवाजी महाराज के जीवन में कुछ प्रसंग यानी घटनाएं दिखाए गए हैं, जैसे अफजल खान, शाहिस्ते खान, औरंगजेब, सिद्दी, आदिल शाह, निजाम शाह, ऐसे कई मुगल बादशाह शिवाजी महाराज के दुश्मन थे। लेकिन सभी के पास देशमुख, देशपांडे, कुलकर्णी, मंत्री ही उच्च पद पे काम करते इनमें ब्राह्मण और हिंदू भी थे। शिवाजी महाराज के पास सेना पद छोड़ के बाकी सभी हिंदू और ब्राह्मण थे। सरदार मावे बहुजन थे, पर अंतिम उद्देश्य प्रजा यानी जनता की भलाई का था। इसलिए शिवाजी महाराज के सहारे जिजाऊ और शहाजी स्वराज निर्माण के काम करे। आज के टाइम में जैसे बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी ऐसे राजकीय पक्ष है, वैसे ही उस वक्त भी अलग अलग पक्ष यानी सत्ता हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यानी उनके जीवन पे लेख लिखने के लिए बहुत से कवि और राइटर ने और से बहुत मेहनत की। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम कुछ शब्दों में लिखना मतलब जैसे कहानियों के साथ अंधे और हाथी। शिव गाने शिवा नाम का शब्द सुने, इसका मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज अगर जन्म ले लेते तो मुगलों ने वर्ल्ड फेमस काशी और हिंदुओं के सभी कला और संस्कृति खत्म करके इस्लामिक की होती। मथुरा में श्री कृष्ण का नाम की मस्जिद बनती। इसके साथ सभी हिंदुओं की सुनता करके उन्हें मुसलमान बनाया जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य स्पेसिफिक महाराष्ट्र में था। काशी और मथुरा स्वराज्य से हजारों किलोमीटर दूर थे। यह दोनों मंदिरें मुगल के पास यानी औरंगजेब के राज्य में। औरंगजेब ने इन दो मंदिरों को तोड़ा। इसका हिस्ट्री में कोई नोट नहीं मिला। कवि कहते हैं कि सभी की सुन तक हो जाती, लेकिन सभी मुसलमान मंत्री, सरदार, सैनिक, सिपाही हिंदू थे। अकबर बादशाह के बाद मुगल बादशाह का जन्म हिंदू माँ की कोख से हुआ, मतलब बादशाह की माँ हिंदू थी। यह इतिहास में बदल गई। शिव चरित्र का अभ्यास बहुजन समाज ने करो और महात्मा ज्योतिबा फुले इनका कोयवाड़ी भूषण, शिवाजी राजा बहुजनांचा और टिळक इनका गृह ब्राह्मण, प्रतिपालक ब्राह्मण। दुनिया का राजकीय डॉलर यानी यूरो डॉलर मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए शिवाजी महाराज पर दिल से जाने वाले शिव भक्तों को जाल में फंसाने के लिए कुछ लोगों ने बिल्डिंग बिछाते हैं। इसलिए जो भी शिवाजी महाराज को दिल से चाहता है वो शिव चरित्रों को सिर पे न रख के उसका अनुसरण करे। मतलब डोक्यावर मिरवण्याचा विषय नसून तो डोक्यात घालण्याचा विषय आहे। त्यासाठी आपला मेंदू दुसऱ्याचा गुलाम नसावे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दुनिया में बहुत सामाजिक और राजकीय बदल हुए। उसकी इंस्पिरेशन सिर्फ शिव चरित्र ही है। भारत के ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के वक्त के सारे ऐतिहासिक दस्तावेज पेशवाई के समय जला दिए, उन्हें मिटा दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दुनिया में बहुत सामाजिक और राजकीय बदल हुए। उसकी इंस्पिरेशन सिर्फ शिव चरित्र ही है। भारत के ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के वक्त के सारे ऐतिहासिक दस्तावेज पेशवाई में जला दिए गए। हमें असली शिव चरित्र मालूम पड़ता है और सिर्फ दूसरे कंट्री से, जैसे कि पोर्तुगीज, ब्रिटिश, अरबी, फ्रेंच, स्वीडिश, इटालियन, इन सभी के महान इतिहासकारों से। संत जगत गुरु तुकोबाराम इन्होंने बाल शिवदास यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति ही पदवी 12व्या वर्षी दिली। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत राजे, महाराजे, बादशाह, सम्राट हो चुके थे, लेकिन छत्रपति होने वाले सिर्फ पहले शिवाजी महाराज थे। तुकाराम इन्हें शिवाजी महाराज गुरु मानते और इनके आदेश का पालन आखिर तक किया गया।
तुकाराम महाराज कहते हैं कि विंचू पेढेवर बसला देव पूजा न चाले त्याला, तेथे पैजाऱ्याचे काम व्हावी अधमासी अधम। या मराठी में लिखा गया है। इसका मतलब है कि जब तक आप छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, उनके विचार कैसे हैं, वो नहीं जानते, तब तक आप गलत रास्ते पे चलते हो। शिवाजी महाराज के काम मतलब जिजाऊ की सोच को सही साबित करना है। हर बुरे वक्त में जिजाऊ ने शिवाजी महाराजांनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस दिलाते रहे। शिवाजी महाराज ने माँ जिजाबाई पूरे दुनिया का और खासकर दोस्तों भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान दिया, जैसे वर्णवाद, जातवाद, धर्मवाद समझाया, भारत के पुराने हुए युद्धों के बारे में बताया। शिवाजी महाराज ने जिजामाता से दुनिया के राजकीय और सांस्कृतिक धार्मिक हिस्ट्री को समझा। शिवाजी महाराज ने अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा में किए गए राजकीय पत्र व्यवहार आज के समय में भी कई बड़े नेता गाइड के लिए इस्तेमाल करते। महाराज ने फारसी भाषा में उत्तम काव्य किया है। आज के समय में मराठी भाषा को जीवित सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने ही रखा है। औरंगजेब ने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया। उस वक्त महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखकर जवाब दिया था। इसे राजनीति का सर्वोच्च आदर्श मानते हैं। लेकिन उस वक्त औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा और मुसलमान धर्म रक्षक यह उपाधि यानी पोस्ट या आप इसे पद भी कह सकते हैं, यह लगाकर औरंगजेब ने आगे के पत्र लिखे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर सुनकर औरंगजेब तख्त से नीचे आकर खुदा से यानी भगवान से कहने लगा, हे खुदा, तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, सबकी माँ बहनों की इज्जत बचने वाला सिवा तेरे पास आ रहा। भावांनो, तो औरंगजेब शिवाजी महाराजांचा शत्रू असून त्याला शिवाजी महाराज समजले, त्यांचे विचार त्याला समजले, तरी पण आपल्याला आपले महाराज समजायला वेळ लागतो. म्हणूनच भावांनो, मी येऊन येतो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील सर्व छोट्या मोठ्या गोष्टी, त्यांच्या जीवनात घडलेल्या प्रत्येक क्षण आपण पुढील भागात बघणार आहोत. फक्त बघणारच नाही, तर यातून आपण महाराजांचे विचार समजून डोक्यावर नामी रोवतात. आणि जाताना व्हिडिओला शेअर, लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला लाजू नका, कारण विषय आपला मुख्य ब्रँडचा.